सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल CMA स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली क्या है कि कितनी हमारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, किस किस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप करी हैं। पहली चीज़ है कि प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस के अंदर हम करियर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड है कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कि हम इस फील्ड में अपना कैसे बना सकते हैं। IRS, IFRS, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इज़ अ गवर्नमेंट सर्विस से कहते हैं। फिर फोर्थ आपका इम्पॉर्टेंट जॉब रोल ऑफ CMA, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि किस फील्ड में आपको करियर बनाना है, कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं CMA प्रोफेशन के अंदर, हम क्या क्या फील्ड में हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए। ये आपके CMA प्रोस्पेक्टस 2022 में जो सारी चीज़ें लिखी हैं वही मैंने यहाँ से ली हैं। सो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले जाएंगे हम ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर CMA, लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं इसके अंदर? 30 है, वैसे 30 सर्विस के नाम हम करेंगे इसके अंदर। तो पहला है कॉस्ट ऑडिट, सेकंड आपका मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, थर्ड स्पेशल ऑडिट अंडर कस्टम एक्ट, फिर GST ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्क्रुएंट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट फॉर बैंक्स, ये भी होता है। टैक्स कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्वे एंड लॉस एक्सेसर, इंश्योरेंस, रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर, एडवाइज़र बिजनेस वैल्यूएशन या फाइनेंशियल सर्विस। देन उसके बाद है ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, अप्रेजर, वैल्यूएवर। देन है कंप्लायंस ऑडिट ऑफ RBI। देन सेकंड पन्ने पे मूव करेंगे, उसके अंदर है आपका असाइनमेंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ लॉ, लेबर ट्रिब्यूनल और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, रजिस्टर वैल्यूअर कर सकते हैं, फोरेंसिक ऑडिट में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट ये कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अंडर EXIM पॉलिसी ये कर सकते हैं, और है इम्पेनलमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट ये कर सकते हो। इम्पेनलमेंट सर्टिफिकेट अंडर DGFT आप ये कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ कंजप्शन फॉर इम्पोर्ट एप्लीकेशन, देन एडवाइजर टू एन इशू, शेयर रिकन्सिलेशन ऑडिट बाय द SEBI, इंटरनल ऑडिट फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देन इसके बाद है इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, trading member and clearing member, internal and concurrent audit for depository operation under NSDL, then agency for specialized monitor ASM, then certificate of claiming for agency commission, certificate of KPI disclose in offer document as mentioned in ICDR regulation by SEBI। सो ये 30 अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रैक्टिस के अंदर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट उस पर अपॉर्चुनिटी पे, जो है हमारी अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। सो कंसल्टेंसी सर्विस में क्या आएगा देखते हैं। पहले है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी डिटर्मिनेशन। इसके अंदर बेसिकली 24 हैं, वो डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पॉलिसी डिटर्मिनेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी ये कह सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडी, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडी ये कह सकते हो। TQM पढ़ाई होगा आपने चैप्टर BS का, तो TQM, TCM, कॉस्ट कंट्रोल एंड वैल्यू एनालिसिस, कंट्रोल मेथड एंड MIS रिपोर्ट, डिजाइनिंग स्टाफिंग एज पर बिजनेस प्रोसेस, फ्रेमिंग एम्प्लॉय बेनिफिट मेजरमेंट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल क्वालिटी, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड एनर्जी ऑडिट। देन मूव करते हैं आगे, वैल्यूएशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, then advisor on funds management, raising fund in the capital market, ERP implementation consultant, business data analytics, artificial intelligence and machine learning, and integrated reporting एंड कंसल्टेंसी सर्विस इन MSME सेक्टर। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 24 सर्विस है इसके अंदर। देन मूव फॉरवर्ड करेंगे हम, हमारा जो थर्ड है, देन थर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
भाई सबसे अच्छी बात है, देखो आप गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर सकते हो, कितनी अच्छी मतलब सर्विसेज है मतलब सीएमए प्रोफेशन के अंदर। जो 6 सर्विस के अंदर आप जा सकते हो, वो भी लाइक काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब आप कह सकते हो, लाइक इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, ICOS, देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, जो कि बहुत फेमस है, सब लोग IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। इंडियन रिवेन्यू सर्विस IRS, ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। सारे मतलब जितने भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं वो यहीं से ही आते हैं। फिर है इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, बहुत अच्छी सर्विस है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES, देन आपकी लास्ट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IAAS, जो अकाउंट सर्विस है। इतनी बेस्ट सर्विस है इसके अंदर आप, तो सीएमए प्रोफेशन कितना बढ़िया है कि आप इन सारी सर्विस में जा सकते हो। देन फोर्थ है हमारा जॉब रोल्स, इंपॉर्टेंट जॉब रोल ऑफ CMAs, मतलब आप किसी कंपनी के अंदर क्या आपका टॉप रोल्स होगा सीएमए का। सीएमए के बेस्ट रोल कौन सा है किसी कंपनी के अंदर, लाइक टॉप पोजीशन पे जो लोग बैठा हूँ वो भी बन सकते हो। सो पहला है CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। CEO तो बहुत कॉमन रहता है सुनने में, किसी कंपनी का CEO कौन है भाई, ऐसे करके तो ये होता है। देन COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देन CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। लाइक CFO भी काफ़ी रहता है, लाइक इंटरनल ऑडिट या फिर कोई GST ऑडिट करोगे तो CFO जो फाइनेंस ऑफिसर है, आप इंटरेक्ट करोगे उससे। देन आपका है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, हेड ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक हेड, कॉस्ट एडवाइज़र, फाइनेंस कंट्रोलर, कॉस्ट कंट्रोलर, रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, एंड डीन प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस या डीन प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस। सो ये सारे टॉप रोल हैं किसी कंपनी के अंदर जो कि CMA can get all these roles. So it is very important you to study hard like to achieve that kind of role. It is very important. So ये सारी चारों चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि ये सारी सर्विसेज हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो, मतलब अपना बेस्ट दे सकते हो, अच्छे से CMA करो, पढ़ो, then you can make your career in these fields and achieve whatever you want in those fields. So कीप वर्किंग हार्ड। ये वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, प्रोस्पेक्टस जो है उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, रिज़ल्ट आने वाले हैं फरवरी में। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि भाई सारे स्टूडेंट CMA स्टूडेंट पास हो जाए, खुशी का मौका। सो बाय।